हिमाचल की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो बड़ी खबर मानसून को लेकर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो भारी से भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 6 से 7 जिलों के लिए। और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो भारी बारिश का दौर है ये आगामी 2 से 3 दिन तक चलेगा और प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम जो है खराब बना रहेगा। इसके तहत जो है एहतियात बरतने की सलाह दी गई है स्थानीय लोगों को, सैलानियों को जो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, तो एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और जिस तरह से खबर सुबह के समय किन्नौर से भी निकल कर आई है कि सतलुज ने जो है रौद्र रूप धारण कर लिया है और इसके चलते जो शोंगथोंग परियोजना है उसका जो निर्माण कार्य है वो प्रभावित हुआ है। और इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नदी नाले भी उफान पर है, इसीलिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जो पर्यटक है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। अगर आपने ट्रैवल प्लान किया है तो उससे पहले मौसम की जानकारी लेने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जो जल जनित रोग है उनका प्रकोप भी बढ़ गया है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट किया है, क्योंकि बरसात में बहुत सारे डायरिया जैसे रोग फैलने की जो है संभावना होती है। इसके अलावा जो जल जनित रोग है उनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और राजधानी शिमला स्थित जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है आईजीएमसी, उसके साथ जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो है इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की, तो आज उनका जो है चतुर्वार्षिक जो सामूहिक भोज दिया जाता है उसका आयोजन किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग आज इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, कुछ मंत्रियों के शामिल होने की भी जानकारी निकल कर आई है। और रामपुर में जो उनका निवास स्थान है, जो पैतृक स्थान है, घर है, वहाँ पर ये सामूहिक भोज का आयोजन किया जा रहा है और आज जो है काफ़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। और ये भी आपको बताते चले कि जिस तरह से अब तक जो सबसे बड़े कद के नेता के रूप में वीरभद्र सिंह जाने जाते हैं और उनकी जो लीगेसी रही है और उनके प्रति लोगों का जो प्यार है वो आज भी देखने को मिल रहा है और इसकी वानगी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की, जो लोकसभा से मंडी से सांसद हैं, उनका कुल्लू ज़िले का दौरा है। पिछले कल उन्होंने दिशा कमेटी की बैठक की थी, आज जो है बंजार क्षेत्र का दौरा वो कर रहे हैं। तो जगह जगह से ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जो मंडी के लोग हैं उनकी तरफ से भी, जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनकी तरफ से भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत जो है चुनाव जीतने के बाद वो बहुत कम यहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में पहुँच रही है और नाराज़गी लोगों की है। और पिछले साल भी ये देखा गया कि जब आपदा आई थी तो जो इस पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में विभिन्न ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर कंगना रनौत ने कोई सुध नहीं ली है, तो उनके खिलाफ भी नाराज़गी कुछ लोगों की है। और जैसा हमने देखा कि किस तरह से हाल ही में किन्नौर में जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी है अपने दौरे पर थे, तो उन्होंने भी सवाल कंगना रनौत पर उठाए थे। इसके अलावा बात करें बीबीएमबी को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने 3 चिट्ठियां लिखी हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है, एक जो ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर और एक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी में ये कहा है कि जो बीबीएमबी में जो फ्री पावर है 12% वो हिमाचल को दी जानी चाहिए, क्योंकि हिमाचल सरकार ने जिन भी परियोजनाओं को मंजूरी दी है वो सभी जो है वो राशि माफ़ कीजिएगा, वो फ्री पावर 12% की वो दे रहे हैं, लेकिन बीबीएमबी की तरफ से कोई बिजली उन्हें नहीं मिल रही है, जो हिमाचल का हक भी बनता है। और इसके अलावा जो मनोहर लाल खट्टर को ये कहा गया है कि जो अतिरिक्त बिजली मिलनी चाहिए, जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, जो साडा है, उसके तहत
1% अतिरिक्त जो है बिजली हिमाचल सरकार को मिलनी चाहिए। और नायब सिंह सैनी को भी उन्होंने ये लिखा है कि बीबीएमबी में जो हिस्सेदारी बनती है वो जो बकाया राशि है हरियाणा सरकार सहमति दे, क्योंकि 2011 से बीबीएमबी से जो राशि दे है वो हिमाचल को नहीं मिल रही है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। इसके अलावा शिमला के जो कमला नेहरू अस्पताल में जो एक बड़ा मामला आया था, जिसमें एक महिला ने दावा किया था कि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हुई, उसके जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन उनकी डेथ हो गई। इसको लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है शनिवार को अस्पताल में देखने को मिला था। और जो दावा किया गया था ना केवल उसकी तरफ से, उस महिला की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से, तो उसकी जांच हुई है और उसमें ये पाया गया है कि जो दावे महिला कर रही थी वो सही नहीं पाए गए हैं। और इस पर अब शायद से जो कानूनी कार्रवाई की बात इसमें कही जा रही है। देखना होगा कि जो अस्पताल प्रबंधन है, जो मातृ शिशु अस्पताल है हिमाचल का सबसे बड़ा कमला नेहरू अस्पताल जो शिमला में है, उसका जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर तो ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद उस पर जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके अलावा हिमाचल में जो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मानसून के दौरान किस तरह से खतरे संभावित हैं, उसको देखते हुए जो हर रोज़ जो है रिव्यू किया जा रहा है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। जो एजेंसियां हैं आपदा से निपटने के लिए, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।